थे कि किस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं राजधानी लखनऊ में। खासतौर पे अगर मेडिकल कॉलेज की बात करें हम तो 527 बेड ऐसे हैं जो खास तौर पर कोविड मरीजों को समर्पित है, यानी कि कोविड से परेशान लोगों का इलाज वहां पर चल रहा है। लेकिन हाँ, बिल्कुल ये इनका कहना है कि लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं, गंभीरता को नहीं समझ रहे और शायद यही वजह है कि कोरोना के आंकड़े दिन पर दिन तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अभी आपको किसी और हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, हम वहां पर भी ये दिखाएंगे कि वहां पर क्या हालात है मरीजों के लेकर, जो बेड की व्यवस्थाएं की जा रही है या ऑक्सीजन को लेकर जो बात की जा रही है, वहां की तस्वीर क्या कहती है, ये भी बताएंगे आपको। राजधानी लखनऊ में दिनों दिन हालात बेकाबू होते चले जा रहे हैं। स्थिति भयावह है। मरीजों की शिकायत इस बात को लेकर के है कि उन्हें बेड नहीं मिल पा रहा है और इसीलिए आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना के पास, जो लगातार अस्पतालों में जाकर के वहां का मुआयना कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से बेड की जो व्यवस्था है उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। इन्होंने अपने विधायक निधि में से 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान भी किया है कोरोना महामारी को देखते हुए। लेकिन सर, 1 करोड़ रुपए तो एक तरफ, आपको ये तो मानना पड़ेगा ना कि लखनऊ में स्थिति बेकाबू हो रही है और हो गई है लगभग। देखिए, बेकाबू स्थिति नहीं है, लेकिन ये सही है कि उम्मीद से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं और हम लोग लगातार व्यवस्था को बढ़ा रहे हैं। हम बैठे नहीं हैं, लेकिन जो परिस्थिति है उससे कहीं ज़्यादा केस आ रहे हैं, ये बिल्कुल सही है और उसके लिए लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं। कल हमने अपने चैम्बर में बैठकर KGMU को जो कोविड अस्पताल घोषित किया गया है उसकी व्यवस्था सारे लोगों ने बैठ के बनाई। कमिश्नर थे जो हमारे श्री मनोज सिंह थे, जो लखनऊ के खासतौर से प्रभारी के रूप में देख रहे हैं, और हमारे प्रमुख सचिव थे, उनके सामने बैठ के व्यवस्था बनाई। आज मैं स्वयं KGMU गया था और 380 बेडों का इंतजाम पूरी तरीके से करके आया। कल सवेरे 60 बेड हमको मिल जाएंगे कल सुबह, ताकि उस 60 पेशेंट जो सभी ऑक्सीजन वाले बेड होंगे, ये जो पहले KGMU की जिस पहले बिल्डिंग में न्यूरो के सामने जो बिल्डिंग है उसमें 120 बेड, एक नए भवन में 60 बेड और गांधी वार्ड में 200 बेड, इस प्रकार की व्यवस्था हम, जो संदीप तिवारी हैं वहाँ के ट्रामा सेंटर इंचार्ज, वो लोग भी थे और विनीत शर्मा जी थे, सभी लोगों के साथ बैठ के व्यवस्था की। उसके बाद कल शाम को जो KGMU के जहाँ से खाली करेंगे बेड, जो पेशेंट्स यहाँ से शिफ्ट किए जाएंगे, तो हमने लोहिया के साथ बैठ के उनके डायरेक्टर और उनका पूरा जितने भी सहयोगी डॉक्टर्स थे, करीब 1 दर्जन, उनके साथ बैठ के यहाँ मीटिंग की। रात में ये बात है करीब 8:30 बजे की, कि वो लोग अपने जितने भी यहाँ पर मरीज शिफ्ट होना है तो वहाँ शिफ्ट करेंगे और उसके लिए ये खाली कर देंगे ताकि 380 बेड तत्काल चालू हो सके। तो KGMU में अभी तक 503 बेड थे, 252 ICU बेड, 251 आइसोलेशन बेड। तो इन 503 बेडों में ये 380 बेड जब ऐड हो जाएंगे तो ये इजाफा खासतौर से लखनऊ के पेशेंट्स के लिए ही किया जा रहा है, नंबर 1। इसके अलावा हम कैंसर इंस्टीट्यूट में 100 बेडों का अस्पताल बना रहे हैं। वहाँ पर जो बेसिक जो इंतजाम थे वो किए जा रहे हैं। डॉक्टर्स के, पैरामेडिकल स्टाफ के बैठने की व्यवस्था, उनके टॉयलेट्स कंप्लीट करा रहे हैं 2 दिन से, आज वो कंप्लीट हो गए। इसके अलावा ऑक्सीजन की पाइपलाइन पड़ रही है, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के ये संभव नहीं है कि उन मरीजों को वहाँ पर रखा जाए। तो ऑक्सीजन की पाइपलाइन पड़ रही है, बिजली का बंच लाइन भी पड़ रही है। तो उसी के लिए मैं अभी वहाँ भी गया था कि कैंसर इंस्टीट्यूट, कल भी मैं गया था और लगातार इस बात की कोशिश है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बेड जहाँ पर बढ़ाए जा सकें वो बढ़ाएँ। तो ये जो 2 लाख डोज है, ये आप लोगों ने कब तक ऑर्डर किया और कब तक इसकी डिलीवरी हो जाएगी? ये ऑर्डर तो पहले से भी है, लेकिन आज फिर से उसको ऑर्डर को एक तरीके से उसका रिमाइंड किया गया। यानी कि ये जो मेडिसिन है ये संजीवनी के तौर पर काम कर रही है, आपको लग रहा है इस पूरे? सबसे ज़्यादा प्रभावी मानी गई है अभी तक और लोगों को अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सारे विकल्प इस्तेमाल करना चाहिए। खाने पीने की चीज़ों से इम्यूनिटी बढ़ती है, ऐसी कई चीज़ें हैं कि जिसको लेने से आदमी की इम्यूनिटी बढ़ती है और दवाई तो है ही प्रभावी, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग अपनी दिनचर्या का, अपने खान पान का भी अगर हम इस प्रकार से ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि इसका प्रभाव, कोरोना का प्रभाव को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये सुरेश खन्ना जी हैं, उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री, साथ ही लखनऊ के प्रभारी मंत्री भी हैं, जो ये जानकारी दे रहे थे कि लखनऊ में जिस तरीके से व्यवस्थाएं की जा रही हैं उसमें मुख्यमंत्री ने जो बेड बढ़ाने की बात की है उसको लेकर के अब सरकार की ओर से ये प्रयास किया जा रहा है कि जो अलग अलग सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर किस तरीके से बेड की संख्या बढ़ाई जाए, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसको आगे बढ़ाया जाए। और प्रयास सरकार की ओर से ये किया जा रहा है कि जो शिकायतें लगातार लोगों की तरफ से आ रही हैं बेड ना मिलने की या ऑक्सीजन ना मिलने की, उसको दूर किया जाए। अब मंत्री जी की बात के बाद हम जाएंगे राजधानी के अलग अलग हॉस्पिटल्स में और वहाँ पे आपको दिखाएंगे कि किस तरीके के हालात है वहाँ पर, और जो बात कही जा रही है सरकार की ओर से क्या जमीन पर भी वो दिखा